Technic Chemical Guru. In this lecture, we are going to know about and study about most important question from process plant utility. जी हाँ दोस्तों, आज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चालू है। इसके अंतर्गत आप सभी को 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जिसके 100% प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं आपके पेपर में आने के। तो दोस्तों, अब टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी आप सभी को मिल जाएंगे, इनफैक्ट मेरे ही यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। मैंने प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी के 2 से 3 चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, तो वो चैप्टर सफिशियंट है आपको पास कराने के लिए। लेकिन और भी सारे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसको कहीं ना कहीं से आप पढ़ लीजिएगा या फिर मुझसे नोट्स ले लीजिएगा। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उस नोट्स में भी सब कुछ लिखा गया है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट है आपका। चैप्टर फर्स्ट से आपका यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है व्हाट इज सस्पेंडेड सॉलिड। जी हाँ दोस्तों, सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं उनके बारे में लिखने हैं। सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में मैं आप सभी को बेसिक आइडियाज़ दे रहा हूँ। जो वाटर होते हैं, वाटर के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें बताना है कि सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं। उसके बाद टर्बिडिटी एंड अल्कनिटी। तो दोस्तों, जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी में। तो इसमें जितने भी आपके टॉपिक आते हैं वो सारे वाटर से ही रिलेटेड होंगे। तो टर्बिडिटी एंड अल्कनिटी, ये सारी इम्प्यूरिटीज़ पाई जाती हैं वाटर के अंदर, तो इनके बारे में भी आप एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, आप सभी को पता होना चाहिए कि सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर क्या है। आप लोगों ने जब केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे तब भी आपके केमिस्ट्री में हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ाया गया था। तो ये प्रेजेंस ऑफ होता है हार्ड वाटर में। जैसे हार्ड वाटर होते हैं, इसमें वो सल्फेट, कैल्शियम, ये सब, मैग्नीशियम, इनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होते हैं, इस वजह से हार्ड वाटर इसे कहा जाता है। और ये जो जब इसको सोप के साथ मिक्स करते हैं तो ये झाग नहीं पैदा करता है, इस वजह से इसे हार्ड वाटर कहा जाता है। और सॉफ्ट वाटर जब इसको सोप के साथ मिक्स करते हैं तो ये अच्छे तरीके से घुल जाता है और झाग पैदा करता है। अब बात कर लेते हैं मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, मतलब वाटर को सॉफ्ट करने के लिए या फिर वाटर को सॉफ्टनेस बनाने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आपको पीपीयू में, मींस प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी में, कई सारे मेथड बताए गए हैं। जैसे कि आपका होता है कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, एंड आपका हो गया डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, जिसको पेपर में आप सभी को मतलब उसको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर ही आयन एक्सचेंज प्रोसेस आते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, जनरली आयन एक्सचेंज, कैशियन एक्सचेंज और डीगैसिफायर का यूज़ करके हम अपने वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर इसको आपको पढ़ना होगा, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, वाटर ट्रीटमेंट के, आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, पीपीयू का फर्स्ट लेक्चर। उसमें मैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पूरा चैप्टर पढ़ाया हूँ, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सारे, अगर फर्स्ट चैप्टर से आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो ज़रूर से ये दोनों टॉपिक तो 100% पढ़ लीजिएगा। मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट और दूसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड मेम्ब्रेन सेपरेशन। उसके बाद दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर से जो 100% क्वेश्चन है आपके पेपर में ये आएंगे, आप पेपर दे के आएंगे, देख लीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा। स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, जो कि बॉयलर में होता है, स्केलिंग एंड स्लज फॉर्मेशन, प्राइमिंग एंड फोमिंग और कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। और जो वाटर का मेथड है ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका क्वेश्चन है आयन एक्सचेंज प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। कौन से आयन एक्सचेंज प्रोसेस होते हैं, उसमें जो प्रोसेस है मेनली वो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है। इसके अंदर केशन एंड आयन एक्सचेंज का यूज़ करके वाटर को सॉफ्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अब आते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर में बहुत ही कम टॉपिक हैं, और उन टॉपिक में से आप सभी को मैं 3 टॉपिक बता रहा हूँ जो कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। फ्यूल ऑयल, जी हाँ दोस्तों, बॉयलर में फ्यूल ऑयल का क्या उपयोग होता है, या फिर बॉयलर के अंदर फ्यूल ऑयल को किस लिए उपयोग में लिया जाता है, आपको ये बताना है। राइस हस्क, राइस हस्क का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जो चावल की खेती होती है उसके बाद जो उसके, तो जो चावल से निकल जाता है चावल की खेती के बाद, उसके बाद उसके डंठल वगैरह बचते हैं, उसको राइस हस्क कहते हैं, इंग्लिश में हस्क बोलते हैं।
जो घास फूस होता है जनरली उसी को हस्क बोलते हैं, तो उसका भी यूज़ हम लोग बॉयलर में करते हैं। किस लिए करते हैं? उसको बॉयलर के अंदर जलाते हैं जिससे कि वाटर एवोपरेट होता है और स्टीम जनरेशन होती है। तो राइस हस्क भी एक फ्यूल की तरह, मतलब एक ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है बॉयलर के अंदर। अब आता है फ्यूल यूज्ड इन बॉयलर। कितने प्रकार के फ्यूल हम यूज़ करते हैं बॉयलर के अंदर, तो आप सभी को पता होना चाहिए। कोल भी एक तरीका का फ्यूल है। फ्यूल ऑयल, नेचुरल एंड बायोगैस, ये सारे फ्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं बॉयलर के अंदर। तो ये सेकंड चैप्टर हो गया आपका। आते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। जो स्टीम होती है इसके कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से, इसको बताना है। और सुपर हीटेड स्टीम, ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली आपके जो वेट और ड्राई स्टीम होता है उसके बाद ही सुपर हीटेड स्टीम मिलता है। दोस्तों मैं आप सभी को वेट स्टीम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट में नहीं लिखा हूँ, शायद आ सकता है। वेट स्टीम वो स्टीम होती है जिसमें वाटर और स्टीम के मिक्सचर पाए जाते हों, या फिर ऐसी स्टीम जिसके अंदर वाटर के वाटर मॉइस्चर कंटेंट हो, उसे हम वेट स्टीम कहते हैं। और जो सुपर हीटेड स्टीम होती है इसे हम लोग ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसे दोबारा से जब प्री हीट किया जाता है ड्राई स्टीम को, तब हमारा सुपर हीटेड स्टीम प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों बॉयलर बहुत सारे प्रकार के हैं और हमारे सिलेबस में भी बहुत सारे प्रकार के दिए गए हैं। जनरली 5 से 6 प्रकार के बॉयलर दिए गए हैं, तो आपको ज़्यादा बॉयलर नहीं पढ़ना है। जो मेन 2 टाइप के हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है एग्जाम में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, कोहेरेंट और फ्लूइडाइज बॉयलर। आप ये दोनों बॉयलर पढ़ लीजिएगा। और बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग है वाटर ट्यूब की और फायर ट्यूब की और वेस्ट हीट की। तो दोस्तों ये तीनों बॉयलर भी एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा। कोहेरेंट और फ्लूइडाइज बॉयलर की दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में देखने को मिलेगा। अब आता है बॉयलर का एक्ट। जी हाँ दोस्तों, बॉयलर के कानून बनाए गए हैं कि बॉयलर कब यूज़ किया जाता है, बॉयलर का रजिस्ट्रेशन क्या कैसे होता है, बॉयलर को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है और बॉयलर का इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, वो सब आपको बॉयलर एक्ट के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो आप बॉयलर एक्ट भी एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है बॉयलर एसेसरीज एंड माउंटिंग। अगर आप ये सारे चारों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल रहेंगे, क्योंकि आप पूरा पढ़ लेंगे। अगर थर्ड चैप्टर में ये 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर 4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके पास सफिशियंट है, ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब आता है दोस्तों चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है, हमारा ये कूलिंग टावर के ऊपर बेस्ड है चैप्टर 4। तो इसमें सबसे पहला आता है स्प्रे पॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, स्प्रे पॉन्ड क्या होता है? स्प्रे पॉन्ड भी एक टाइप का कूलिंग टावर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या होता है। जो वार्म वाटर होते हैं, जो गर्म पानी होता है, उसको ठंडा किया जाता है स्प्रे के द्वारा। मतलब इसको एक रिजर्वायर में हम लोग अपने गर्म पानी को रखते हैं, उसके बाद उसको पाइप के थ्रू ऊपर ले जाते हैं और नोजल के थ्रू उसको स्प्रे करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो वो क्या होता है, ठंडा होके दोबारा से रिजर्वायर में, दूसरे रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा स्प्रे पॉन्ड का वर्किंग है। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा यूट्यूब वगैरह से, या फिर मुझसे नोट्स लेके अच्छे से समझ लीजिएगा। ये 100% है, स्प्रे पॉन्ड आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब आता है कूलिंग टावर एनी वन टाइप। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी एक टाइप का कूलिंग टावर बता दीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ड्राफ्ट कूलिंग टावर है जिसका सिंपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कूलिंग टावर का यूज़ पूछते हैं। और कूलिंग टावर कोई भी एक बता दीजिए, कई सारे कूलिंग टावर होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ड्राफ्ट कूलिंग टावर पढ़िएगा, वो बहुत ही सिंपल है, आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 4 से, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ये दोनों प्रोसेस हैं। आप जनरली 4th सेमेस्टर में अपने मास ट्रांसफर ऑपरेशन फर्स्ट में भी ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के बारे में पढ़े होंगे। तो आप वहाँ से इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको लर्न हो जाएगा। चैप्टर 5 है दोस्तों। चैप्टर 5 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। रिफ्रिजरेशन साइकिल पूछता है और उसी में पूछ लेता है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रिफ्रिजरेशन साइकिल फॉर लिथियम एंड ब्रोमाइन रिफ्रिजरेंट। मतलब जो लिथियम और ब्रोमाइन रिफ्रिजरेंट है, इसका यूज़ करके हमको वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में समझाइए। तो ये क्वेश्चन बनता है एक। और आता है डिफरेंट रिफ्रिजरेंट।
जैसे आपका CFC हो गया, मोनोक्लोरोडाईफ्लोरोकार्बन, ये वाला आपका एक आता है रिफ्रिजरेंट। ये सारे रिफ्रिजरेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 या 2 रिफ्रिजरेंट आपको पेपर में पूछेगा, 3 रिफ्रिजरेंट है, तीनों पढ़ लीजिएगा, 1 या 2 पूछ सकता है चैप्टर 5 से। चैप्टर 6 से क्या पढ़ना है दोस्तों? कंप्रेस्ड एयर, प्रोसेस एयर और इंस्ट्रूमेंट एयर के यूजेस क्या होते हैं, और ड्राइंग यूनिट। चैप्टर 6 में बस इतना ही है, मतलब कंप्रेस्ड एयर के यूजेस क्या है, प्रोसेस एयर के, इंस्ट्रूमेंट एयर के, और ड्राइंग यूनिट क्या होती है। चैप्टर 6 से बस इतना पढ़ना है। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आपको दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ये दोनों चैप्टर एक एक क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं और 100% ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जा रहे हैं यहीं पे ही। चैप्टर 7 से पढ़ना है थर्मिक फ्लूइड हीटर। थर्मिक फ्लूइड हीटर क्या होता है? ये जनरली बॉयलर से डिफरेंस किया गया है, क्योंकि बॉयलर में क्या करते हैं, स्टीम जनरेशन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वाटर को किसी सर्टेन टेम्परेचर तक हीटअप कर देते हैं। तो ये थर्मिक फ्लूइड हीटर के द्वारा इसको हीटअप किया जाता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग को अच्छे से समझ लीजिएगा, और एडवांटेज डिसएडवांटेज विथ अच्छे से इसके डायग्राम के साथ, नीट एंड क्लीन। जी हाँ दोस्तों, अच्छा नंबर दे के जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है थर्मिक फ्लूइड हीटर का। आप एक बार अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। और अगर आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो प्लीज़ से करके मुझको मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन पे या फिर अबाउट सेक्शन पे मेरा नंबर मेंशन किया गया है। आप वहाँ से जाके मुझको डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप में कर सकते हैं। अब आता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, नाइट्रोजन जनरेशन के बारे में पढ़ना है। जो नाइट्रोजन जनरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? PSA के द्वारा, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन के द्वारा होता है। तो वो एक प्रोसेस है नाइट्रोजन जनरेशन के लिए, उसमें इक्विपमेंट का भी यूज़ किया जाता है PSA का। तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और यहीं पे आपका PPO की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही आपको मास ट्रांसफर ऑपरेशन के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी विथ डेरिवेशन। जी हाँ दोस्तों, उसमें डेरिवेशन है फर्स्ट चैप्टर में, और बहुत ही अच्छे से मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को मैं डेरिवेशन अच्छे से क्लियर करा दूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।